नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने विदुर जी का नाम तो सुना होगा, जो कि विचित्र वीर की रानियों अंबिका, अम्बालिका और दासी पुत्र से पैदा हुए, व्यास जी द्वारा नियोग प्रथा से पैदा हुए धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, जो कि दासी से पैदा हुए थे। अंबिका को जब भेजा गया तो वो आँख बंद कर ली उन्होंने व्यास जी के कुरूप को देखकर, तो उससे अंधे धृतराष्ट्र जी पैदा हुए। और जब अम्बालिका गई तो उनका शरीर जो है पीला पड़ गया उन्हें देखकर, तो पांडु रोग लिए हुए पांडु पैदा हुए। और जब दोबारा जो है कहा गया अम्बालिका से सत्यवती ने, सास ने, तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी जगह दासी को भेज दिया। तो दासी से जो है, दासी आप समझते ही हैं, शूद्रा स्त्री जो होती थी उसे दासी कहते थे, शूद्रों को दास कहते थे। तो शूद्रा स्त्री को जो उनकी ये दासी थी उसको भेज दिया और उससे जो है विदुर जी पैदा हुए। और विदुर जी व्यास से ही पैदा हुए, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होते हुए भी, व्यास जी के पुत्र होते हुए भी वो जो है शूद्र कहलाए। यद्यपि वो बहुत ही नीतिवान थे, प्रधानमंत्री थे वो दुर्योधन के, और उन्हें पता था कि अगर महाभारत का युद्ध होता है तो मुझे दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है महाभारत के युद्ध में भाग लेने से ही मना कर दिया था दोस्तों। इस तरह से विदुर जी की कथा है महाभारत में। और दोस्तों, महाभारत में ऐसी भी कथाएं हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है और जो बिल्कुल हमारी कल्पना से परे की बातें हैं, वो इस महाभारत में लिखी हुई हैं दोस्तों, जिन्हें पढ़ने से बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह से इसके लेखक ने, और इसके लेखक तो कई रहे हैं, एक नहीं रहा है, और उन्होंने जो है तमाम बातें जो है इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख दी हैं। महाभारत तो इसका बामुश्किल 1/4 हिस्सा रहा होगा। बाकी जो कथा हैं उनमें दान और व्रत की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा, स्वर्ग नरक, व्रत कथाएँ आदि जो है, कभी भीष्म जी कहते हैं, कभी कोई कहता है, तमाम जो है ऋषि मुनियों ने इसमें लिख मारी हैं दोस्तों। तो ऐसी ही विदुर से संबंधित भी एक बड़ी विचित्र कथा है जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा, और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि विदुर जी आखिर शूद्र कैसे पैदा हुए, शूद्र कैसे बने। तो आपको बता दें कि शूद्र जो है, जो स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं धर्मराज जी, वो बने थे विदुर आकर के, शूद्र जन्म से पैदा हुए थे। उनको शाप लगा था एक ब्राह्मण का। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, किस तरह से शाप लगा और किस तरह से धर्मराज को विदुर के रूप में शूद्र बनना पड़ा। दोस्तों, ये मांडव्य ऋषि की कथा है, पृष्ठ 56 पर दी हुई है। महाभारत ये प्रथम खंड है दोस्तों, 56 पृष्ठ पर है। मांडव ऋषि की कथा आओ देखते हैं और मालूम करते हैं कि किस तरह विदुर जी शूद्र पैदा हुए, धर्मराज को बनना पड़ा और मांडव ऋषि के शाप से। तो जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए। शाप के कारण जो है शूद्र योनि में पैदा हुए। शूद्र योनि जो है बहुत बुरी योनि थी, पशु पक्षियों से भी बुरी योनि थी, इसलिए शाप के कारण भी शूद्र बनना पड़ता था। जैसे चंडाल बनना पड़ता था, सांप बिच्छू आदि बनना पड़ता था, पेड़ पौधे आदि बनना पड़ता था, जानवर बनना पड़ता था, उसी तरह से शूद्र भी बनना पड़ता था। और धर्मराज को शूद्र बनना पड़ा। कैसे, देखिएगा। वैशंपायन जी इस कथा सुनाते हैं जन्मेजय जी को, हे जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों की बात है, प्राचीन समय की बात है, आजकल की बात नहीं है, बहुत प्राचीन समय की बात है कि मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का विशेषण भी बहुत चलता है, यशस्वी ब्राह्मण। तो यशस्वी होते ही थे, फिर भी उनको लिखना, यशस्वी ब्राह्मण थे मांडव ऋषि। वे बड़े धैर्यवान थे, धर्मज्ञ थे, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। हाथ ऊपर को उठाए रखा था और अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था, मौन व्रत धारण किए हुए थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहाँ आ गए उनके आश्रम पर। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया लुटेरों ने और वहीं छिप गए।
सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भगे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। राज्य कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। धन और चोर दोनों आश्रम पर मिल गए, अरेस्ट कर लिए गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। क्योंकि आश्रम से बरामद हुआ माल और चोर, तो मांडव्य ऋषि को भी उन्होंने शक के दायरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने उपस्थित किया सिपाहियों ने। तो राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। मुकदमा तुरंत हो जाता था राजा लोगों का, वहाँ इतना टाइम तो लगता नहीं था आज की तरह 30-35 साल। तो जैसे ही राजा के दरबार में पहुँचे, उन्होंने कह दिया, राजा ने अपना आदेश दे दिया कि जाइए इन सबको सूली पर चढ़ा दो। तो मांडव्य मुनि भी सूली पर चढ़ा दिए गए। देखिए, बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वहाँ भी वो तपस्या करते रहे, सूली पर बैठे बैठे, कुछ नहीं खाया पिया, और उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। उन्होंने जो है तमाम ऋषियों को निमंत्रित कर दिया, प्राण जो उनके छूटे नहीं। तो ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर, देखिए असंभव भी बातें सब संभव है महाभारत में, पक्षी बन करके आ गए। अब ऋषि बन करके ही क्यों नहीं आए थे, ऋषि जो है सारे पक्षी बन करके आए रात में। तो ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने ऐसा क्या अपराध किया था। तो मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं, यह मेरे ही अपराध का फल है। तो तुम्हारे अपराध का फल है, तो फिर ये ऋषि मुनियों को क्यों परेशान किया कि ये पक्षी बन बन करके आए। तो पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु वे मरे नहीं हैं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। उन्होंने देखा कि ये तो मरे भी नहीं, ऋषि जी सूली पर बैठे हैं और आराम से तपस्या कर रहे हैं और मरे नहीं हैं। तो उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास जाकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया। पता नहीं अब राजा को अचानक कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत दिनों बाद। तो कहता है, क्षमा मांगता है कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। अब जब बहुत उपाय करने पर भी सूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। देखिए, सूली पर चढ़ गए थे, बैठे भी रहे, कोई परेशानी नहीं थी। राजा ने क्षमा मांगी, राजा को क्षमा कर दिया और वे सूली पे से उतारे गए। किंतु जो सूल गढ़ा हुआ था उनके शरीर में वो नहीं निकला। तो क्या किया राजा ने, उस सूल को कटवा दिया। गढ़े गए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की, और जो शरीर में आधा तो रह गया, आधा कट गया, उसके साथ ही फिर तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। दुर्लभ लोकों को चले गए, यानी उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। अब जो है वो स्वर्गलोक को चले गए इतना कष्ट पा करके। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला। उनको जो वहाँ भी धर्मराज की सभा में जाके पूछा उन्होंने कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा पाप किया था जिसका फल यह मिला। वहाँ नरक में पहुँच गए वो, इसलिए कहने लगे, क्योंकि यहाँ तो राजा ने सूल चुबो दिया, तो सूली पर चढ़ा दिया। राजा से तो पूछा नहीं उन्होंने, अब धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे नरक में ले आए हो, तो जिसका यह फल मुझे मिला है। तो जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। मैं अभी तपस्या का बल दिखाता हूँ। धर्मराज को उन्होंने धमकी दी। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे की पूँछ में सींग गढ़ा दी थी। अब पता नहीं दोस्तों ऐसा कौन सा पतंगा होता है जिसकी पूँछ होती है। पतंगा तो मामूली सा कीड़ा होता है उड़ता हुआ, जो कि दीपक पर जाकर जल जाता है पतंगा। तो उसकी पूँछ में सींग गड़ा दी थी आपने। बैठे बैठे यही खुरापात कर रहे थे मांडव्य ऋषि, कि उसकी पूँछ में सींग गड़ा दी थी।
उसका फल मिला कि उनको सूली पर चढ़ना पड़ा आपको। उसी का यह फल है कि वहाँ सूली पर चढ़ना पड़ा। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। यद्यपि आपने बड़ी तपस्या की है, किंतु जैसे तमाम पाप करने पर थोड़ा सा भी धर्म कर दो तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसे ही आपने थोड़ा सा अधर्म कर दिया, उसका कई गुना ये फल आपको मिला है। अणिमाद्यव ने पूछा कैसा, मैंने कब किया था? अब उनको तो पता नहीं था, धर्मराज को पता था कि मैंने पतंगे की पूँछ में कब सींग गड़ाई थी। वो बताइए, आपने बताइए कौन सा समय था वो। तो धर्मराज ने कहा बचपन में। तो इस पर अणिमाद्यव बोले, बालक वर्ष 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता। आज भी है 12 साल तक की अवस्था के लोग जो है, जो भी गलती करते हैं बच्चे, उनको जो है अधर्म नहीं माना जाता है। आज भी 18 साल का बच्चा, 21 साल से बच्चा जो माइनर होता है, वो अगर गलती कर देता है तो उसको गलती नहीं मानी जाती, उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाता है, माइनर का अपराध नहीं माना जाता है। उसी तरह वो कहते हैं कि भाई मैं बचपन में गलती की, क्या हो गया, मैं 12 साल का था और 12 साल की अवस्था तक तो कोई भी कुछ भी कर सकता है बच्चा, वो अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का मुझे बड़ा दंड दिया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, धर्मराज से कहते हैं वो ऋषि, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। ये देखिए, धर्मराज से ज्ञान देते हैं धर्मराज को कि समस्त प्राणियों के, चाहे किसी भी जाति के लोगों को मारो, किसी पशु पक्षी को मारो, किसी को भी मारो, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का मारना जो है वो सबसे बड़ा पाप होता है, ब्राह्मण का वध। इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। अब धर्मराज से बदला ले रहे हैं, राजा से तो कुछ कहा नहीं, वहाँ से तो मर के आ गए, अब नरक में आ गए तो धर्मराज से बदला लेते हैं। तो उससे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ मेरा वध किया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। जाओ बेटा, अब तुम शूद्र बनो और मनुष्य बनो, मनुष्यों में शूद्र बनो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शूद्र योनि क्या होती है, पशु पक्षियों से भी बुरी होती है। वहाँ जब कष्ट भोगोगे, सताए जाओगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। जाओ बनो शूद्र। तो आज मैं संसार से कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। आज से जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म फल की मर्यादा आज से मैं स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए हुए कर्मों का पाप नहीं लगेगा किसी को। 14 वर्ष तक जो भी पाप कराएगा, कोई उसको 14 वर्ष की अवस्था तक कोई पाप नहीं माना जाएगा किसी भी कर्म का। उसके बाद किए कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। देखिए, खुद भी कर्म भोग रहे हैं, खुद भी परेशान हैं, धर्मराज पर गुस्सा उतारते हैं, राजा पर कोई गुस्सा नहीं चला। धर्मराज से कह दिया कि जाओ बेटा शूद्र बनो अब। तो इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। देखिए, वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। शूद्र होकर भी वो बड़े नीतिवान थे, धर्मशास्त्री थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांत के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से इन महाभारत में और अन्य धर्मशास्त्रों में शूद्र योनि को, चंडाल योनि को पशु पक्षियों से विहीन बताया गया है और इसे बुरे कर्मों का फल ऐसा माना जाता है कि बुरे कर्मों का फल जो है शूद्र योनि में जन्म लेने का फल है। शूद्र योनि में जन्म मिलता ही इसीलिए है कि बुरे कर्म किए थे पुराने जन्म में, पूर्व जन्म में, इसीलिए शूद्र पैदा होते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए इन धर्मशास्त्रों का ज्ञान कि शूद्रों के प्रति कितनी नफ़रत भरी हुई है, जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं। दोस्तों, ये इन्हें पढ़ने से विदित होता है। देखिए दोस्तों, आज की कथा जो है आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें दोस्तों में, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।